मैं हूं नवीन चौहान, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और झज्जर से इस मशाल के साथ किसान यहां पहुंच गए जो तमाम जिलों से, तमाम गांव से निकलते हुए अपनी मांगों को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। और आज इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस मशाल का क्या मतलब है, कहां से मशाल आई है। आमतौर पर आपने बड़े बड़े जो गेम्स होते हैं, कोई राष्ट्रीय मंडल गेम हो या फिर ओलंपिक्स, वहां पर ऐसी मशाल देखी जाती है जो तमाम देशों का दौरा करते हुए पहुंचती है और उसे नीचे नहीं रखा जाता। इसी तरीके से ये भी इसको लगातार जलाते हुए लेकर जा रहे हैं और यहां पर पहुंचे हैं, इनसे बात करते हैं। कहां से बनवाई है मशाल, क्योंकि ये तो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन उनके पास है, किसान के पास कहां से? किसान के पास जी हमारी सरकार ने मजबूर कर दिया मिसाल मनाने के लिए, यात्रा घुमाने के लिए। ये हमने कई जगह इसकी पूछी, भाई उसमें स्टेडियम है, वहाँ नहीं। फिर हमने अपने दिमाग से, अपने तरीके से, जब किसान एक मिसाल मनवा सकता है तो इन कानूनों को भी मनवा सकता है सरकार से। तो अब आप जो है लड़ाई लड़ने के लिए झज्जर से आ गए, कितने गाँव नाप दिए? हमारे जी हमने 4 जिले अपने क्रॉस कर दिए गए। अब हम पलवल बॉर्डर से होते हुए यहाँ पहुंचे जी। अच्छा, हाँ। अब क्या मांग है सरकार से, क्योंकि 3 महीने गुजर चुके, लगातार आप डटे हुए हो, सरकार को मांग भी पता है, 12-13 मुलाकात भी हो गई, लेकिन आगे की मुलाकात ना तो हो रही 26 तारीख के बाद, ना आप सरकार के पास जा रहे, ना सरकार आपसे संपर्क कर रही। रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता निकलेगा जी, सरकार ने हमारे पास आना पड़ेगा, एक अन्नदाता के पास आना पड़ेगा। क्योंकि सरकार अन्नदाता अपनी फसल को रोक देगा तो सरकार ने जब आना पड़ेगा। ये हमारी मांग है, ये सच्ची मांग है, अपने हक की मांग है, हमारे बच्चों की मांग है, हमारे राष्ट्र की मांग है। हमारे बुजुर्गों ने जो शहीद हुए थे उन बातों के लिए रखते हुए वे हमारे देश के लिए ऐसे शहीद नहीं हुए थे। एक राजा न्यायकारी राजा होता है, राजा ने अपनी अवाम की, जनता की बातें सुननी पड़ती है, पर ये राजा तो कति मौन बैठा हुआ है। एक बात और भी है, तमाम सरकारें आई, 60 साल कांग्रेस ने भी राज किया और भी बीच में तमाम गठबंधन आते रहे, उन्होंने राज किया। अब मोदी सरकार सत्ता में है 7 साल से। सरकार क्या वाकई सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए, या कोई ऐसी सरकार आपको लगती है जो सोचती है किसान के बारे में? अभी तक नहीं कांग्रेस ने सोचा, हमारे जमींदारों के लिए नई सरकार ने सोचा। उससे इनसे तो अच्छा अंग्रेज जो राज था वो भी अच्छा था, इन राजों से वो भी अच्छा था। अब आपका जो लड़ाई है आपकी, वो आंदोलन किसान के जो कानून है उसको लेकर है या फिर अब सत्ता से मोदी को हटाने की है? सत्ता से इस सरकार को हटाने की मांग तो फिर हमारी अपने आप मांगी जाएगी। फिर हम अपना ही राज, अपना एक जमींदार का राज होगा, जमींदार कानून बनाएगा, जमींदार एक प्रधानमंत्री चुनेगा, एक जमींदार ही प्रधानमंत्री होगा, और कृषि मंत्री भी एक जमींदार का ही बेटा होगा जो हल चलाता है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम धर्मेंद्र है जी। धर्मेंद्र जी, आपने तो कैप भी तिरंगे की लगाई हुई है, मशाल भी आप भी मशाल के साथ थे? बिल्कुल सर, ये मेरे गांव से ही शुरुआत है जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या इसका मैसेज है मशाल का? मशाल का मैसेज यही है सर कि हमारे किसान भाइयों को एक तो काम नहीं रहा, क्योंकि पंजाब से आंदोलन चला, चलते चलते दुख सुख की पाके ये दिल्ली के बॉर्डर तक आ गया और बॉर्डर के चुगरदे चारों तरफ अब चल रहा है आंदोलन हमारा। अब आपको क्या लगता है, जो सरकार पे दबाव बन रहा था 26 तारीख तक, अब भी वो बन रहा है? अब तो बात भी नहीं कर रही सरकार, या सरकार चुपचाप बैठ गई, किसान भी यहाँ पर बैठा है बस? इसके लिए यही कहना है कि सरकार ने हमारी बात सुननी चाहिए, क्योंकि मैं ICR दिल्ली के अंदर काम करता हूँ और 1 साल के अंदर 2 लाख किसानों को मैं अपनी क्लास कराता था। आज के दिन वो गवर्नमेंट ने काम छोड़ा ही नहीं, जो आदिवासी क्लास कराता था हरियाणा, पंजाब और अपने दिल्ली, यूपी में सभी जगह में क्लास कराता था। आप अब क्या कहेंगे बाबूजी? मसाल तो ले बैठे, धुआं लग रहा होगा आंख में। हाँ जी। कब तक बैठे रहोगे? हम चाहे 20 साल लग जा, उठा को नहीं। यह सरकार भ्रष्ट सरकार है, कुछ नहीं कर रही। 70 साल कांग्रेस रहेगी, इसने कांग्रेस ने इतना नुकसान नहीं कराया, इतना 7 साल में इसने कर दिया। ठीक है, हम ना उठा कती रहोगे? हाँ, चाहे 20 साल लग जाए, इसका 3 साल रह रहा है, मैं 20 साल की करने लग रहा, अड़े रंग हम ना कती। सर्दी तो कट गई, अब गर्मी की बारी है। गर्मी भी कट जाएगी, या कूलर पंखे भी लगेंगे। जो भरा नहीं है बाहों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। आजादी के अमर शहीदों, सौगंध तुम्हारी खाते हैं, ये कुर्बानी व्यर्थ न जाएगी, विश्वास हम तुम्हें दिलाते हैं, विश्वास हम तुम्हें दिलाते हैं। अब सवाल ये है कि सरकार तो कह रही है, प्रधानमंत्री भी कह रहे पार्लियामेंट में, भाई जो ढीले पैंचे उनको टाइट कर देंगे, बैठो बात करो,
मैं एक फोन की कॉल की दूरी पे हूं, बात क्यों नहीं हो रही? प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से कोई मैसेज अभी तक नहीं दिया है। बार दे दिया, संसद में भी दे दिया, बाहर भी दे दिया। जी संसद में दे दिया। एक जमींदार को आके एक मैसेज या लिखित रूप में, भाई मैं आके, क्या ये यहाँ से बॉर्डर, वहां से जो पार्लियामेंट हमारा यहाँ से दूर है, प्रधानमंत्री के पास तो सारी चीजें हैं, वो एक जमींदार के पास नहीं आ सकते क्या? क्या जमींदार उनको खा जाएगा या उनको मार देगा? हमारे राजा हैं वे, हम राजा की इज्जत करते हैं। जब जिस टाइम वोट मांगी उस टाइम भी थी हाथ जोड़ के इनके आदमी। आपने वोट दिया था? हाँ जी, हमने वोट दिया, इसको मनाया, पर अब इसको हम हटाएंगे। हम हटाएंगे। अब हटाएंगे। अगर हमारी बात मानेगा तो हमारा सर का ताज है, बात नहीं मानेगा हमारे कानून से कोई मतलब नहीं, सरकार हटाने से सरकार हटने के बाद कानून तो हमने खुद ही रद्द कर देंगे हम। हमारा किसान का राज होगा। किसान एक अन्नदाता है, जैसे छोटू राम जी ने कहा था। मोदी को हटाओगे, लाओगे किसे? हमारा किसान की पार्टी होगी हमारी, एक तिरंगे। तो किसान ने वोट दिया था, ये किसान दे जाए, ये गलती से हमारा वोट गलत हो गया। ऑप्शन क्या है? ऑक्शन जैसे हमारे बच्चों को नौकरी नहीं, हमारी फसल का कोई वो रेट नहीं। इन्होंने जब अन्ना जी ने यहाँ धरना किया था, बोले इसमें इतना योजना हम लागू करेंगे, तो उसको लगा देना था इन्होंने। अन्ना से डर गए थे, तो एक अन्ना से जब मान ली थी, अन्ना जी की बात नहीं मानी इन्होंने, ये सब भूल गए। राजनाथ जी भूल गया, ये हमारे क्या रक्षा मंत्री भी जी भूल गए। अन्ना ने आंदोलन तो कांग्रेस राज में किया था। हाँ, तो कांग्रेस राज में लागू नहीं किया ना उन्होंने भी तो रख रखा था। इन्होंने जब क्या जरूरत है, जब हमने ये चीज नहीं चाहिए था, हमारे पर क्यों थोप रहे? हम पहले भी तो जी रहे थे, हमने शांतिपूर्वक जी रहे थे। ऐसे ही अगर ये कानून को वापस नहीं लेगा तो मेरे अंकल, मेरे काका ताऊ, जो मेरे भाई है, हम गांव गांव से अपना दूध, लस्सी, सारी चीज। और एक और मैं आपको एक चेतावनी देता हूं, हमारी भैंस का, हमारी गाय का 100 रुपए लीटर से दूध दिल्ली में का कहीं भी हम बिकने नहीं देंगे। सब भाइयों को बोले 100 रुपए लीटर, 100 रुपए लीटर। जी डीजल के भाव 100 से ऊपर चिप रहे हैं। हमारे जमींदार तो मारे गए, हमारे ट्यूबवेल फ्री नहीं है, हमारी बिजली फ्री नहीं, सिलेंडर का रेट कहाँ है? इसके लिए बोलते हैं हमारे लिए तो लॉकडाउन है, इनकी शादियों के लिए लॉकडाउन नहीं है, रैलियों के लिए वो लॉकडाउन नहीं है। हमारे गृह मंत्री साहब, हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, रैलियां करते हैं, जाइन का इलेक्शन का। हमारे अन्नदाता के पास, हमारे काका ताऊ के पास भाईचारे में नहीं आते। अगर हमारे होते तो हमारे पास आते, ये हमारे नहीं है। अच्छा, अब कानून में अगर कुछ बदलाव हो जाए, जो ज्यादा कमी है, और उनमें संशोधन करके उन्हें ठीक कर दिया जाए, तो तैयार हैं या फिर नहीं? वे तो देखो जी, ऐसा है, वो जो संशोधन करेंगे वो हमारे सामने, हमारे जो 40 आदमी है मेंबर हमें, जो हमने अपने बड़े कर रखे, उनके सामने रखे। आप बताइए जी। क्या सर कुछ मतलब अगर कुछ संशोधन हो जाए कानून में, सरकार कह रही है कि भाई बातचीत ढंग से होगी तभी उसमें कुछ बदलाव होगा, लेकिन कोई वो कह रहे हैं कि पूरे के पूरे कानून वापस होंगे, हटाए जाएंगे तभी हटेंगे। नहीं, कानून तो वापस होंगे ही होंगे सर, तीनों कानून। हमारे प्रधानमंत्री से मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि सब आदमी आज के दिन दिल्ली की तरफ आप लोगों ने भजा दिया हमारे को कानून ऐसे लगा के। तो हमारा कहना ये है कि अब ये सब जो युवा बच्चा, पहले आप कह रहे थे कि पकोड़ा बेच लेंगे, चाय की दुकान खोल देंगे, आज कहाँ है आपकी पकोड़े की दुकान? हमारे को दिल्ली के अंदर मिल नहीं पा रही जिसके ऊपर हम चाय पकोड़ा खा ले। और उनसे कहने का मतलब एक और है कि अगर हमारे युवा, अगर देश के सारे अगर आप लोग ने ऐसे फ्री कर दिए, तो मैं चाहता हूं कि सरकार और कुछ नहीं दे सकती तो कम से कम 45 साल के बच्चे की कम से कम उसकी गुणवत्ता पेंशन करे, मैं चाहता हूं। तो चलिए, ये किसान है जो झज्जर से आए थे इस मशाल के साथ, और इसी तरीके से ये और भी तमाम जिलों में जाएंगे, प्रदेशों में जाएंगे। लगातार पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, किसान आंदोलन की भी और देश के बड़े मुद्दों की भी। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ।